अगर आप तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 4 साल में कैसे बुलंदियों को छुआ जा सकता है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नीचे कमेंट्स में उन लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप मिलना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के नाम लिखने से गुरेज कीजिए और आप हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक नाम बहुत बार आपने लिखा, जितेंद्र प्रजापति, और हमने आखिर उनको ढूंढ के निकाला है, आपके लिए बुलाया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। यूथ आइकॉन गुना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है जितेंद्र प्रजापति जी। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपका हमने कमिंग सून का एक इंटरव्यू डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, तो कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं। खतरनाक धमाल सील नाम से कोई ये एक चैनल है शायद, इन्होंने लिखा है, इस चैनल पर आना सपना ही नहीं सफलता का प्रूफ है। भारतीय युवा आपको देख के आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। देवेंद्र सैनी यूथ आइकन ने लिखा है, रियल हीरो ऑफ ऑल यूथ माय मेंटर मिस्टर जितेंद्र प्रजापति। अश्विनी कांबले ने लिखा है, रियली प्राउड ऑफ यू ग्रेट महागुरु। रवि पूजा झा ने लिखा है, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, आप डाउन टू अर्थ हो, आपकी टीम के लिए डेडिकेशन, 30 डेज ट्रेनिंग सेशन सुपर्ब है। मनोज कुशवाहा ने लिखा है, सर जी इज़ ए डाउन टू अर्थ पर्सन। रोयल साहब जी ने लिखा है, बिग ब्रदर डायनेमिक पर्सनैलिटी विद प्योर सोल। मुकेश मेहता ने लिखा है, प्रैक्टिकल लीडर ऑफ MLM। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ वैभव का, आवर बिग ब्रदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सभी के लिए मैं थैंक यू बोलूँगा कि इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, लोग महागुरु कह रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। ये एक सपना था, आज से 4 साल पहले जब शुरुआत की थी तो एक सपना था कि जब देखते थे कि बड़े बड़े लीडरों को जो है लोग बुला रहे हैं, स्टेज पर सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो लगता था कि आने वाला कल हमारा भी ऐसा होगा। और आज इतने बड़े मंच पर आकर के लग रहा है कि वाकई में पहला सपना पूरा हुआ। दैट्स ग्रेट जितेंद्र। मेरा ये मानना है कि जब भी हमें मान सम्मान मिलता है या कोई व्यक्ति किसी रूप में हमें जानने लग जाता है, हमारी एक इमेज बन जाती है, तो फिर हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि लोग हमें जिस रूप में जानते हैं या जो एक पॉजिटिव इमेज हमारी बनी है उस पर खरा उतरना, वैसी एक फील होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 22 सालों में मुझे भी बहुत बार बड़े बड़े मंचों पे जाने का मौका मिला, अवार्ड्स मिले बहुत सारे लोगों से, तो हमेशा मैं हर अपनी अवार्ड स्पीच में यही कहता हूँ कि ये जो मुझे मिला है तो मैं प्रयास करूँगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। और आपने चूँकि बहुत लंबी यात्रा करनी है, आपसे बहुत सारा यूथ प्रभावित है, तो आपने बहुत संभल के चलना होगा आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। आप तक का सफ़र बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आना हुआ? सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, एक मतलब बहुत ही गरीब परिवार से। मेरे पिताजी ने मजदूरी की, गांव जाकर जो है चूड़ियाँ बेचने का काम किया, और जो है हमारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की। 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया। जिम्मेदारियां काफ़ी थी, परिवार में दिक्कतें बहुत सारी थीं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ जो है एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक आइडिया कंपनी थी, एक सिम बेचने का काम करती थी, उसके अंदर एज ए अपोएस काम करना स्टार्ट किया। मार्केट में निकले, मार्केट को समझना स्टार्ट किया कि इसके अंदर जो है मार्केट के अंदर लोग कैसे हैं। धीरे धीरे उसके अंदर काम किया, मेहनत की, फिर लगा कि इस आइडिया के अंदर मतलब वो फ्यूचर नहीं बन पाएगा जो फ्यूचर मुझे चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने एक फार्मा कंपनी के अंदर जॉब करना स्टार्ट किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने लगभग 5 से 6 साल लगातार जो है फार्मा के अंदर काम किया, और काम करते करते अचानक से जो है एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलिंग की मेरी मुलाकात एक लीडर से हुई। मुझे इस बिज़नेस के बारे में या मैं बात करूं, मेरे पूरी फैमिली में किसी को इस बिज़नेस के बारे में कोई अनुभव नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी कि प्रोडक्ट बेस के अंदर
जो है काम करके पैसा कमाया जा सकता है, या फिर इस प्रकार का भी कोई बिजनेस होता है, ये कोई मुझे जानकारी नहीं थी। ये मेरी मतलब पहली जर्नी थी, पहली कंपनी थी जो मुझे मालूम चला कि इस प्रकार से काम करके प्रोडक्ट सेल करके या प्रोडक्ट किसी को दे करके जो है पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे मतलब समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। और जब पहली बार प्लान समझाया जा रहा था तो मैं ये बोल कर आ गया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली और फ्रॉड बातें हैं, और इतना कहकर मैं जो है वहाँ से निकल आया। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था बिजनेस प्लान समझाने के लिए, वो मेरे फादर को भी जानते थे। फादर को बुलाया, फादर को जब बुलाया तो फादर ने देखा पूरा बिजनेस प्लान। तो फादर बोलते हैं कि ये काम मैं तो नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ, मेरा बच्चा इस काम को आसानी से कर सकता है। तो फिर पिताजी ने मुझे बुलाया कि भाई एक बार आकर समझो, क्योंकि जॉब से आने वाले कल में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, जॉब से कुछ बहुत बड़ी इनकम नहीं कर सकते। क्योंकि परेशानियाँ इतनी थी सर, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया लगभग 35 लाख रुपए का कर्जा हमारे परिवार के ऊपर था, जो बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी से मतलब परिवार चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो कुछ करना है या फिर मरना है, मतलब दोनों में से एक रास्ता था कि कुछ करना है या कुछ फिर मरना है। पूरी चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी मतलब। तो ये भी मालूम था कि जॉब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैसा था नहीं कि मार्केट के अंदर कोई बिजनेस कर सकें। तो फिर ये बिजनेस जब पिताजी को समझ में आया, मैंने उस बिजनेस को पूरा समझा तो मुझे लगा कि ये काम कहीं ना कहीं जॉब की तरह ही है। मतलब जो मेरे पहली बार मतलब मुझे लगा कि ये काम कहीं ना कहीं जॉब की तरह ही है। क्योंकि जब मैं जिस जॉब के अंदर मैं था, उस जॉब के अंदर 10-12 हज़ार रुपये जो मुझे मिलते थे, अगर मैं टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा देता था तो इंसेंटिव मिल जाता था। तो मुझे वही लगा कि यहाँ पर भी टर्नओवर ही देना है और टर्नओवर बेस पर मुझे जो है पैसा मिलेगा। काम करना स्टार्ट किया सर, शुरुआत की तो लोगों को समझाना स्टार्ट किया। तो वो दिन याद आते हैं तो आज हंसी आती है कि जब लोगों को समझाते थे, लोग बोलते थे कि फ्रॉड काम कर रहे हो, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, चैन सिस्टम में काम कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग मतलब मजाक बना देते थे, और बहुत सारे लोग बोलते थे अब इतने मतलब बच्चे के साथ काम करेंगे, ये हमें सिखाएगा काम कैसे करना है, ये हमें सिखाएगा आगे कैसे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है अदर ब्रांड्स के होते थे दूसरी वहाँ पर, तो वो बोलते थे कि भाई इसके साथ काम करो, ये ब्रांड है। मतलब अलग अलग प्रकार की बातें, कुछ समझ नहीं आता था क्या करें। बस धीरे धीरे लेकिन लोगों ने ही मुझे सिखा दिया कि काम करते कैसे हैं। बस लोगों से मिलता गया, उस पर स्टडी करता गया। सर अगर 19 घंटे मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने फील्ड से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर दिया, अपने आप को तैयार किया। मुझे ये मालूम था कि मुझे ही करना है, मेरी प्रॉब्लम्स जो है मुझे ही ख़त्म करना है। लोग साथ दे सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम से लड़ना मुझे ही है। मैंने काम करना जब स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोग आए, जो आते गए सर उनके साथ में मिलकर काम करता चला गया। धीरे धीरे टीमों के अंदर जो है अचीवमेंट आता गया, अपने अंदर अचीवमेंट आता गया। और 4 सालों की जर्नी सर बड़ी विचित्र रही है। इसी बीच लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में मुझे ये समझ आया कि लॉकडाउन के अंदर कि काम जो करना है, काम सिर्फ फिजिकली नहीं डिजिटली भी करना पड़ेगा अगर हमें जो है आगे बढ़ना है। तो लॉकडाउन के अंदर सर मैंने डिजिटली थोड़ा सा सपोर्ट लिया। तो डिजिटली जब मैंने सपोर्ट लिया तो जो लोग मेरे से नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन मेरे पास एक नई कैटेगरी, नई लिस्ट आ गई, नए लोग जुड़ गए जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। और वो बिजनेस गुना नहीं, आसपास पूरे एमपी नहीं, पूरे अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों में वो बिजनेस पहुंच गया सर। और देखते देखते आज इतने बड़े मंच पर आने का मुझे मौका मिला, तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आज मुझे मिल गया। अभी तक का जो मेरा अचीवमेंट रहा है, मुझे लगता है वो सारे अचीवमेंट एक तरफ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट कि आज मैं चैट विद सुरेन बस के चैनल पर हूँ। तो आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज कितनी बड़ी सक्सेस मिल चुकी है, बहुत बड़ी सक्सेस आज मिल गई है सर। थैंक यू सो मच जितेंद्र। मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा आपको कि ये अचीवमेंट भी है और एक जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जिम्मेवारी को आप और बेहतर तरीके से निभाएंगे। आपने देखिए 4 साल में बहुत बड़ा काम किया। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें सोशल मीडिया की भी आपने हेल्प ली, सोशल मीडिया से नेटवर्क बिल्ड हुआ आपका? यस सर, सोशल मीडिया से मेरा काफ़ी सारा नेटवर्क जो है सोशल मीडिया से बिल्ड हुआ। क्योंकि मैं एक जॉब के अंदर था, और जॉब के अंदर सर एक कह सकते हैं कि व्यक्ति कुआं का मेढक होता है, जो सुबह जाता है शाम को वापस आता है, ना उसकी पहचान होती है ज़्यादा, ना कुछ होती है। तो मेरी पहचान सिर्फ गुना के आसपास जो टेरिटरी है, तहसीलें हैं, वहाँ पर थी। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया का सपोर्ट लिया तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज अलग अलग राज्यों के अंदर मेरी टीमें हैं। यहाँ पर कभी मैं गया नहीं, इस बिजनेस के माध्यम से मेरी आज टीमें हैं और मैं वहाँ जाता हूँ, और मान सम्मान, इज्जत वैसा मिलता है जैसे कि लगता है वर्षों के संबंध, वर्षों के रिलेशन आज लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहा है, वहाँ से लीड जनरेट करना चाह रहा है, कोई 2-3 चीज़ें क्या बताना चाहोगे आप?
2-3 चीज़ें सर मैं ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो काम करना चाह रहा है तो पहली चीज़ तो उसे ये समझना पड़ेगा कि उसे जब काम करना है तो एक टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर वो लोगों से बातचीत कर रहा है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ सर सोशल मीडिया के ऊपर लोग काम करते करते अलग अलग टॉपिक पर चले जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। मैंने जब काम स्टार्ट किया सर, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता सकता हूँ बस यहाँ पर। यस। मैंने कंपनी का सिर्फ प्लान पकड़ा कि मुझे प्लान पर फोकस किया और कहीं फोकस नहीं किया मैंने, क्योंकि वहाँ की चीज़ें सिखाने के लिए आप जैसे महागुरु, आप जैसे गुरु आप पूरे मतलब सब जगह पर हैं, तो मैंने सिर्फ प्लान पर फोकस किया और उसी के ऊपर प्लान पर बार बार प्लान मतलब सोशल मीडिया पर डालते थे, उसका कुछ पार्ट डालते थे, पार्ट अलग अलग पार्ट सर, अलग अलग पार्ट डालते थे और फिर अपना एक नंबर दे देते थे कि भाई इस नंबर पर संपर्क करें। लीड आती थी, तो उनमें से कितनी लीड आती होंगी, कितनी उनमें कन्वर्ट होती होंगी, कुछ रेशियो? सर 10 में से 1 व्यक्ति कन्वर्ट होता था। 9 लोग परेशान करते थे, जानकारी लेते थे और फिर फ़ोन नहीं उठाते थे। हाँ, लेकिन उन पर सर फॉलोअप भी करना पड़ता था, मतलब नंबर एक डायरी बना करके उनका अलग से नाम लिखना पड़ता था, किसका कॉल आया, फिर बार बार उनसे फॉलोअप लेना पड़ता था, उनको डिटेल्स शेयर करना पड़ती थी। ऐसे धीरे धीरे मतलब टीम बन गई जगह। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमें समय के साथ साथ में अपने काम करने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। जितेंद्र जी ने बहुत सारा काम किया सोशल मीडिया के थ्रू। पिछले दिनों हमारी मेहमान थी प्रियंका भाटिया, उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया से प्लान किया, डिज़ाइन किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा दीपक बजाज जी को, उन्होंने कहा कि चीज़ें बदल गई हैं, अब व्यक्ति मोबाइल में है तो उस मोबाइल के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, तो उन तरीकों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप तेज़ी से काम करना चाह रहे हो। जितेंद्र उसका एक एग्जांपल है, 4 साल में बहुत बड़ा काम जितेंद्र ने किया है। व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं जितेंद्र, कुछ मैं लेता हूं। सरजू मौर्या का प्रश्न है, आपका 4 सालों में फील्ड वर्किंग करने का रूटीन क्या रहा? 4 सालों में सर फील्ड वर्किंग का रूटीन मैं कहूँ कि मैं फील्ड हूँ और फील्ड में हूँ, बस यही मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं लगातार फील्ड पे ही रहा हूँ सर 4 साल। एक महीने के टूर मैंने किए हैं, मतलब एक महीने लगातार 30, 28, 29, 30 दिन, 25 दिन घर से दूर रहा हूँ मैं, और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में जाकर के जो है, अलग अलग होटल्स में जो है जाकर के जो है प्लान किए हैं, लोगों की मीटिंग्स की हैं, 1-to-1 प्लान किए हैं, फॉलोअप्स किए हैं। और मैं एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगा सर कि मुझे एक समय ऐसा लगने लगा था, अगर मैं घर पे 3 दिन लगातार रुक जाता था तो ऐसा लगता था जैसे फीवर आ रहा है, जैसे हाथ पैर मतलब दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा सा है। और जैसे ही मैं फील्ड पर निकलता था तो वापस से वही एनर्जी, वही जोश वापस से आ जाता था। तो अपने आप को मतलब फील्ड पर इतना तैयार कर लिया था सर कि लॉकडाउन सिर्फ मेरा 1-1.5 महीने मैंने घर पे बिताया सर, उसके बाद मैं फिर वापस से फील्ड पर ही रहा हूँ। और अभी भी सर मेरा रूटीन अगर 25 से 26 दिन लगातार अभी भी फील्ड पर ही रहता हूँ सर मैं। दैट्स ग्रेट। सरजू जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था सरजू मौर्या जी का। और सभी व्यूवर्स के लिए देखिए, जितेंद्र जी से एक बड़ा संदेश लेना चाहिए। अक्सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी व्यक्ति की शोहरत को, उनकी अचीवमेंट को देख के हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है कि मुझे भी ये लेनी है। बहुत बार हमें ये नहीं मालूम चलता कि उसने इसके लिए क्या काम किया है, कितनी मेहनत की है। अगर आपको जितेंद्र प्रजापति जी की अचीवमेंट मोटिवेट कर रही है, उनका यहाँ पे बैठना मोटिवेट कर रहा है, तो आपको प्रोसेस भी समझना पड़ेगा, किस प्रोसेस से जितेंद्र प्रजापति गुजरे हैं। 4 साल 30-30 दिन घर से बाहर रहना, और वो भी उस सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा शुरुआत में। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टार्टिंग में सर मुझे अभी भी याद है, एक स्टेशन है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उस स्टेशन का, महोबा। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया सर, मेरी जेब में शायद 200-300 रुपये थे और मुझे महोबा का टूर करना था। मैं विदाउट टिकट सर ट्रेन से गया, और ट्रेन से जाने के बाद मैं महोबा पहुंचा। मैंने 2 बार ट्रेन चेंज की, एक बार गुना से झांसी, झांसी से फिर महोबा के लिए ट्रेन चेंज की। और वहाँ जा कर के सर मैंने मतलब प्लान किए, काम किया, जो हमारी टीम थी उसको मोटिवेट किया। और लास्ट में जब मुझे लगा कि अब कहाँ रुकना, कहाँ पर है, क्योंकि अब जहाँ पर हम गए, जिसके पास गए, वो तो स्वाभाविक बात है, एक नेटवर्कर वहाँ रुकता नहीं है कभी टीम, क्योंकि नई टीम थी सर, तो रुकेंगे कहाँ पर। तो मैंने उनसे बोला मुझे यहीं पर आप चौराहे पर उतार दीजिए और मैं जो है होटल पहुँच करके सुबह आपसे मिलता हूँ। तो सर स्टेशन पर आपने देखा होगा विश्राम गृह बना होता है यहाँ पर, वहाँ पर मैंने अपना कंबल निकाला, वहाँ पर बिछाया। आज से 4 साल पहले सर, लॉकडाउन से पहले की बात है, वहाँ पर बिछाया और वहाँ जाकर मैंने नाइट स्टे किया। सुबह उठकर फिर तैयार होकर के जो है फिर उनको बुलाया उसी चौराहे पर कि आ जाइए आप, मैं उसी वहीं जहाँ आपने छोड़ा था वहीं पर वेट कर रहा हूँ। फिर हमने उसमें जो पैसे थे उन्हीं में से एक समोसा खाया, फिर दिन भर काम किया। तो वो दिन आज भी मेरी लाइफ में रहेगा सर याद, और मुझे लगता है वो हमेशा मेरी लाइफ में वो
एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा सर मुझे। दैट्स ग्रेट। और इसलिए जितेंद्र, ये बिजनेस कहानियाँ बनाने का बिजनेस है। आज हम जो भी काम करते हैं आने वाले समय में वो हमारी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, तो उनसे घबराइए मत, उनको लिखिए। आप कुछ अपनी हर रोज़ एक डायरी लिख सकते हैं। आने वाले समय में शायद वो घटनाएं आपकी कहानी का एक मजबूत हिस्सा बनेंगी। जितेंद्र की तरह आपको भी उन कहानियों को शेयर करने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न लेता हूं जितेंद्र जी। रुद्र दास का प्रश्न है, टीम में मेरे से सीनियर एज के हिसाब के लोगों को कैसे हैंडल करूं? क्योंकि प्रैक्टिकली आपने किया होगा। बिल्कुल सर, बहुत आसान है सर। देखिए कई बार क्या हम गलती क्या करते हैं सर, हमसे जो उम्र से छोटे होते हैं उन्हें तो हम सर डायरेक्टली बोल सकते हैं कुछ भी कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। और लेकिन जो बड़े होते हैं ना सर, उन पे बस हमें जो है डायरेक्ट उनको नहीं बोलना कि आपको ये काम करना है, या हम उनको समझाते समझाते बोलते हैं आपको क्या मालूम ये बिजनेस आने वाला कल है। कुछ नहीं बोलना उनको, सिर्फ उनसे सलाह लेना है। कि आज मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई हमसे कोई बड़ा है, उससे अगर हमें समझाना है तो उससे पूछना है कि मैं एक बिज़नेस के अंदर हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस का आने वाला कल क्या है। मैं अक्सर यही करता हूँ सर, अपने से लोगों से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ उनको डायरेक्टली रिस्पेक्ट देकर बात करना है कि मैं आपसे सिर्फ सलाह लेना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। अक्सर लोग क्या करते हैं सर, जो छोटी उम्र के होते हैं वो उनसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उल्टा बोलते हैं। मतलब उनसे बोलते हैं कि आपको क्या मालूम, आपको पता नहीं है। या कई बार पेरेंट्स भी मना कर देते हैं बिजनेस की, तो उनसे डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपने ये कभी किया नहीं है। मैं बोलता हूँ हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों से सलाह लेना चाहिए कि इस काम को हम करें या नहीं करें। और जब आप सलाह लेंगे तो कोई भी बड़े हुए सर, वो बड़े हमेशा आपको अच्छे से सुनेंगे। और सुनने के बाद जब इस बिज़नेस की खूबसूरती है सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबसूरती है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति हमसे बड़ा है, वो इस बिज़नेस को सुन लेगा सही से, तो मना करेगा ही नहीं। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप चूँकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जितेंद्र, आपके लिए लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी लिखे हैं जी। लेकिन कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, वो आपसे नाराज़ भी हैं। कुछ लोगों ने कुछ नाराज़गी वाली चीज़ें भी आपके बारे में लिखी हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उस नाते जी। एक प्रश्न मैंने लिया है कई सारे प्रश्नों में से, और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप ज़रूर दें। ये राहुल सिंह का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, मुझे संबोधित करते हुए लिखा है, सर जी क्यों अपने चैनल को बदनाम कर रहे हो? ऐसे लोगों को बुलाकर, ये नेटवर्कर नहीं सेट वर्कर की फुल आईडी नेम ट्रांसफ़र करके लोगों की टीम को तोड़ना सिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है पहले पूरी जानकारी लें इनके बारे में। तो पहले तो मैं कुछ बोल देता हूँ व्यूअर्स को। देखिए, हम प्रयास करते हैं जो भी हमारे पास में गेस्ट आते हैं उनके बारे में हम अपने सीमित साधनों से हम जानकारी लेते हैं, रिकमेंडेशन रहती है, अपने लेवल पे जांच पड़ताल करते हैं, और तो तभी हम उनको आमंत्रित करते हैं। आज आप सब लोगों के प्यार की वजह से ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और बहुत सारे हमारे बड़े कड़े पैरामीटर्स हैं, उनके बाद हम लोग गुजरते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम सामने से प्रश्न पूछ ही लेते हैं जितेंद्र से। क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल को? सर राहुल जी से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सर सेट वर्कर क्या है ये तो डेफिनेशन मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस के अंदर नया हूँ, 4 साल का बच्चा हूँ, ये सब बोल सकता हूँ मैं। हाँ, लेकिन 4 सालों के अंदर सर बहुत सारे मेरे दोस्त बने हैं, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने हैं, बहुत सारे मेरे बिजनेस पार्टनर्स बने हैं जो मेरे साथ दिन रात आज भी काम कर रहे हैं। और सर मैंने देखा है सर कि 100% तो किसी को खुश किया नहीं जा सकता सर। कोई ना कोई होगा जो जिससे हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो और उसने यहाँ पर उसकी गलती का जो है मुझे एहसास दिलाया हो। सबसे पहली बात तो सर कि सेट वर्कर क्या है, ये बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा दीमक का काम कर रही है ये चीज़। सेट वर्कर ये लोग यूज़ कर देते हैं बस सेट वर्कर। 4 साल की अगर मेरी जर्नी की मैं बात करता हूँ सर, सिर्फ मैंने मेहनत करके अपना नेटवर्क खड़ा किया है, रात दिन काम करके अपना नेटवर्क खड़ा किया है। बाकी सर 100% लोगों को खुश करना तो भगवान की भी बस की नहीं है, मैं तो एक इंसान हूँ और मैं कोशिश करता हूँ सर कि अपना काम 100% ईमानदारी से करूँ। और आज तक सर कुछ गलत मैंने आज तक किया नहीं, मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो मैं अपने हिसाब से अपना बोल सकता हूँ। बाकी अगर फिर भी कुछ गलती अगर किसी को लगी है तो सर इस प्रकार का कमेंट्स करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का कमेंट्स करना लोगों के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो लोगों को कमेंट्स की डायरेक्टली कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो डायरेक्टली बात करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की कमेंट्स कर रहा है
तो जाहिर सी बात है, हो सकता है सर वो उसे बदनाम करने का या झूठ बोलने का काम हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति अगर पहुंचा 4 साल में पहुंचा है तो 100% लोगों को खुश करना तो उसके हाथ में होगा नहीं सर। इन 4 सालों के अंदर अगर इतने अच्छे दोस्त बने हैं सर, तो एक आध व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति नहीं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं जितेंद्र। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप भी इसका रिप्लाई दे पाएँ। और दूसरा ये बात सही है कि जब आप तेज़ी से काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो बहुत सारी दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जेन्युइनली कुछ ना कुछ गलती भी होती है। तो हम काम करेंगे तो मे भी गलतियां भी हो सकती हैं, तो उससे हमें सबक लेना चाहिए, आगे सीखना चाहिए। और आपकी तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, अभी तो आपकी शुरुआत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं, और ये प्रश्न है लाल मुनि चौहान का। डायरेक्ट सेलिंग में तेजी से काम होने के लिए क्या करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में तेजी से काम करने के लिए सर मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा कि व्यक्ति को जो है इस बिजनेस को स्टार्टिंग के 3 साल जॉब की तरह करना चाहिए। जैसे व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब पर व्यक्ति जाता है, वो सुबह निकलता है 10 बजे, शाम को 5 से 6 बजे वापस लौट करके आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने अगर 6 घंटे से 8 घंटे काम नहीं किया तो जो मेरा बॉस है या जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट मुझे वो सैलरी टाइम पर नहीं देगा अगर मैंने 8-10 घंटे काम नहीं किया तो, 6-7 घंटे 8 घंटे काम ईमानदारी से नहीं किया तो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं देखता हूँ सर, कई लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो इसको पार्ट टाइम या फिर सोचते हैं कर लेंगे, जब मन होगा तब कर लेंगे। मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में इस बिजनेस को जॉब की तरह करना चाहिए। अगर आपको वाकई में सफलता चाहिए और वाकई में आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में इस बिजनेस को 3 साल सिर्फ जॉब की तरह कर लीजिए आप। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र के अंदर, वो हो सकता है मेरे से भी छोटा हो सकता है मेरे से बड़ा हो उम्र के अंदर, लेकिन जॉब की तरह 8 घंटे इस बिजनेस को 3 साल आप दे दीजिए। लोग हाँ करते हैं, लोग मना करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग नहीं जुड़ते हैं, वो ना देखते हुए सिर्फ आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने लोगों की बातों पर ना फोकस करते हुए अपने काम पर फोकस कीजिए, और लगातार 3 साल आप जो है इस बिजनेस को दीजिए। और मैं 100% आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त जितेंद्र। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम रहती है, कोई बॉस नहीं रहता ऊपर, कोई सिस्टम नहीं है हाजिरी लगाने का, तो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, तो वो भी कभी कभी करते हैं। आपने बहुत सही कहा कि अगर उस प्रकार की गंभीरता आ जाए तो फिर परिणामों में तेजी आ सकती है। मुझसे कई लोग पूछते हैं सर आपकी सफलता का राज क्या है? मैं बोलता हूँ 18 घंटे काम करता हूँ सर मैं इस बिजनेस के अंदर, और मुझे लगता है कि सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ और रात को सर 12 बजे से पहले आज तक मैं कभी नहीं सोया कि, और मैं जो 18 घंटे काम करता हूँ इस बीच में सिर्फ मुझे बिजनेस के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ और मेरे दिमाग के अंदर चलता ही नहीं है सर। सिर्फ यही बिजनेस की किस प्रकार से टीम ग्रो कर सकती है, किस प्रकार से और हम बड़ा माहौल बना सकते हैं, किस प्रकार से हमारे बिजनेस को जो है और जगह पर पहुंचा सकते हैं, बस वही चीज़ दिमाग में चलती रहती है। अगर मैं सफ़र के अंदर भी रहता हूँ तो भी यही चीज़ चलती रहती है सर। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब मैं जॉब करता था सर, 10 घंटे काम करता था, 20-22 हज़ार रुपये महीने मिलते थे, और आज 3 साल वही काम वही टाइम मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर दिया, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने जो है आज करोड़ों की इनकम दे दी सर। टोटल बात करें, महीने की लाखों रुपए की इनकम आ रही है सर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, और यूथ के लिए तो स्पेशल बोलूँगा इस मंच से, कि आपके पास बहुत बड़ा समय है, इस बिजनेस को एक बार समझिए। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री आने वाला कल है, और आपके फैमिली की सारी प्रॉब्लम दूर कर सकती है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स आज इस बिजनेस के माध्यम से दूर हुई है। और मैं यहाँ पर इतना ही बोलूँगा कि आपसे जॉब पर ज़्यादा टाइम न देते हुए इस बिजनेस को 3 साल दे दीजिए, आप बहुत बड़े लेवल पर पहुँच सकते हैं। दैट्स ग्रेट जितेंद्र, आप एग्जाम्पल हैं इस चीज़ का कि 4 साल में बहुत सारी मेहनत करके, दिन में 18 घंटे काम करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप रियली युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और आप जैसा कोई व्यक्ति बाकी लोगों के लिए एक रास्ता बना देता है, उनको ये विश्वास दिला देता है कि कम समय में भी बड़ी अचीवमेंट लिया जा सकता है। आपने बहुत आगे जाना है जितेंद्र, इंडस्ट्री की सेवा करनी है कंपनी के साथ, टीम के साथ में भी। सो उस कमिटमेंट के साथ हम लोग विदा ले रहे हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, पूरे एथिक्स के साथ और पूरे जिम्मेवारी के साथ में बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे इंडस्ट्री को। 100% सर, 100%। मैं पूरी 100% कोशिश करता हूं सर, और करूंगा भी आगे, कि इस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे जितेंद्र प्रजापति जी, गुना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। मात्र 4 साल काम करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और जितेंद्र ने बहुत जिम्मेवारी के साथ में उन प्रश्नों का भी जवाब दिया जो सुनने में उतने सहज नहीं थे,
और आप भी अगर देखिए बीइंग ए लीडर आप काम करेंगे तो आपको भी हर तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत जिम्मेवारी के साथ में अच्छे एथिक्स के साथ में काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक और बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पे आपके पास में आ जाए। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।